पाठ 3 हेलन केलर। संकलित आमतौर पर देखा गया है कि भिन्न क्षमताओं वाले बच्चे या युवा अपने जीवन से निराश होकर अकर्मण्य हो जाते हैं, किंतु विश्व इतिहास में ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे जहां भिन्न क्षमताओं वाले बच्चों ने सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक क्षमता से न केवल सामान्य जीवन जिया वरन महान कार्य भी किए। अमेरिका की एक अंधी बहरी महिला हेलन केलर ऐसी ही महान विभूति थी। उन्होंने अपने कठोर श्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति से वे असाधारण कार्य किए जो 2 आंखें और 2 कान रखने वाले करोड़ों लोग नहीं कर पाए। आइए इस पाठ में हम उस कर्मठ महिला का जीवन परिचय पढ़ें। अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला हेलन केलर का जन्म 27 जून सन 1880 में हुआ था। अंधी और बहरी होते हुए भी इस महिला ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। आज इस महिला को सारा संसार जानता है। हेलन जन्म से तो अंधी, गूंगी और बहरी नहीं थी। 1.5 वर्ष की अवस्था तक वह भी दूसरे बच्चों की तरह देख सुन सकती थी। एक कुछ कुतलाकर बोलने भी लगी थी, पर वह अकस्मात बीमार हो गई। बीमारी से तो उसकी जान बच गई, पर आंख, कान और वाणी वह सदा के लिए खो बैठी। हेलन अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमती थी। उसमें विलक्षण प्रतिभा थी, पर बेचारी अपने अनुभवों को प्रकट करने में बिल्कुल असमर्थ थी। उसे अपनी असमर्थता पर बड़ी झुंझलाहट होती थी। कभी कभी वह अपने छोटे भाई बहनों को बुरी तरह मार बैठती थी या फिर दुखी होकर अपने आप को ही किसी न किसी तरह दंड दिया करती थी। हेलन का दुख उसके माता पिता से नहीं देखा गया। उन्होंने काफी सोच विचार के बाद उसे अंधे बहरों के स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय किया। दैवयोग से बोस्टन की अंध बधिर शाला में सलीवन नाम की एक योग्य अध्यापिका उन्हें मिल गई। सलीवन बहुत ही संवेदनशील थी। उन्होंने खुद भी अंधेपन का दुख भोगा था और ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों पहले ही दृष्टि प्राप्त की थी, इसलिए वे हेलन के दुख को समझ सकती थी। उन्होंने उसकी देखरेख और शिक्षा का भार सहर्ष अपने कंधों पर ले लिया और हेलन के दुखों को दूर करने का उपाय सोचने लगी। पर हेलन को समझाने और उसके मन की बात समझने का कोई उपाय उन्हें नजर नहीं आया। इससे सलीवन को बड़ी निराशा हुई। जिस दायित्व को उन्होंने स्वीकार किया था उसे पूरा करने का वे सदा प्रयत्न करती रही। हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्यारी थी। वह उससे पल भर भी जुदा नहीं होना चाहती थी। सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर उंगली से डॉल गुड़िया शब्द लिखा। हेलन को उंगलियों का यह खेल बड़ा पसंद आया। वह फौरन अपनी मां के पास गई। उसने वैसा ही डॉल गुड़िया शब्द लिखा। यह देखकर हेलन की शिक्षिका फूडी न समाई। उन्हें जिस उपाय की खोज थी वह आज अनायास ही मिल गया। अब सलीवन उसे नित नए शब्द सिखाने लगी। हेलन ज्यों-ज्यों नए शब्द सीखने की, त्यों-त्यों अधिक सीखने की उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती। वह अपने संपर्क में आने वाली हर एक चीज का नाम जान लेना चाहती थी। हेलन ने उन दिनों का वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा है। ज्यों-ज्यों मैं सीखती जा रही थी, दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आती जा रही थी। धीरे धीरे सलीवन ने हेलन को अंध लिपि ब्रेल भी सिखा दी। अब क्या था, हेलन ने अपना सारा समय लिखित साहित्य को पढ़ने में लगा दिया। वह खाना पीना भूलकर रात दिन इस लिपि में लिखे साहित्य को पढ़ा करती। दैवयोग से एक दिन उसकी वाचा भी खुल गई। एक दिन यकायक उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल पड़े जिसका आशय था, आज बड़ी गर्मी है। हेलन की वाणी सुनकर अन्य लोगों को तो प्रसन्नता हुई ही, पर हेलन के जीवन का वह सबसे सुखी दिन था। हेलन ने इसका उल्लेख भी अपनी जीवनी में किया है। वह लिखती है, उस दिन मेरे हृदय में जितना आनंद और उल्लास उमड़ा उतना शायद ही किसी बालक के जीवन में कभी उमड़ा हो। इस अध्ययनशील बालिका ने घर की पढ़ाई पूरी करके अपनी शिक्षिका की सहायता से कैम्ब्रिज स्कूल में प्रवेश किया। आश्चर्य की बात है कि स्कूल की पढ़ाई करने के अलावा उसने केवल 2 वर्ष में ही अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं पर भी अच्छा काबू पा लिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके हेलन ने कॉलेज में प्रवेश किया। कॉलेज में भी उसने कठिन परिश्रम किया और सन 1904 में भी एक ही परीक्षा पास कर ली। उल्लेखनीय बात यह है कि परीक्षा में हेलन प्रथम श्रेणी में पास हुई। पढ़ाई पूरी करके हेलन ने लिखना शुरू किया। ब्रेल लिपि में उसने मेरी आत्मकथा आदि एक के बाद एक पूरी 9 पुस्तकें लिखीं। ये पुस्तकें विश्व साहित्य की अमूल्य निधि हैं। हेलन को प्रकृति से बड़ा प्रेम था। यद्यपि वह वसंत के खिले फूलों को और लहरों पर थिरकती चांदनी को देख नहीं सकती थी, पर उनका मन ही मन अनुभव अवश्य करती थी। प्रकृति उसे कैसी लगती है और उसका उसके अंतर्मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उसने अपनी पुस्तकों में विस्तार से उल्लेख किया है। हेलन को नाव खेने, तैरने और घुड़सवारी करने का भी शौक था। वह शतरंज और ताश भी खेल लेती थी। एक बार यौवन काल में हेलन ने विवाह करने और घर गृहस्थी बसाने का विचार किया था, पर शीघ्र ही उसे अपनी भूल मालूम हो गई और विवाह का विचार त्याग कर उसने अपने आप को समाज सेवा के काम में लगा दिया।
सबसे पहले उसने अनाथालय के अंधे बहरे बच्चों की सेवा करने का काम शुरू किया। फिर मिल्टन अंध सोसाइटी नामक एक संस्था कायम करके अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने की व्यवस्था की। इसके पश्चात हेलन ने विश्व यात्रा प्रारंभ की। पहले उसने यूरोप की यात्रा की, फिर वह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिस्र, जापान, दक्षिणी अफ्रीका, भारत इत्यादि देशों में घूमी। उसकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य था विभिन्न देशों के अंधे बहरे लोगों के जीवन में आशा और उत्साह का संचार करना। वह इस पवित्र उद्देश्य को लेकर जहां कहीं गई, उसका यथेष्ट आदर हुआ। उसकी सेवाओं से आज सारा संसार उसके चरणों में श्रद्धानत है। एक अंधी बहरी महिला इतना सब कर सकती है, यह बात आसानी से समझ में नहीं आती, पर जैसा कि किसी ने कहा है, सत्य घटनाएं कल्पित किस्सों से अधिक आश्चर्यजनक होती हैं। यह बात हेलन के जीवन पर हूबहू लागू होती है। ब्रेल लिपि दृष्टिहीनों को शिक्षा देने के लिए बनाई गई वह विशेष, जिसमें मोटे कागज पर सूजे से छेदकर ध्वनि सूचक बिंदियां बनाई जाती है। पलटकर उन उभरी हुई बिंदियों को उंगलियों के स्पर्श से पढ़ा जाता है। इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।